रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की चिंता हर किसी को रहती है और खासकर असंगठित क्षेत्र के लोगों को तो और भी ये चिंता सताती रहती है। लेकिन 1 मई से गैर सरकारी और असंगठित क्षेत्र के लोगों की भी पेंशन की स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। विलास पटले 66 साल के हैं और सालों से एक असंगठित क्षेत्र के कंपनी में काम करने के बावजूद उन्हें रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी करनी पड़ रही है। कारण है पेंशन के विकल्प का ना होना। रिटायरमेंट के बाद पिछले 7 सालों से ये दवाई की दुकान में काम कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार के पेंशन स्कीम के बारे में जानकर विकास खुश है कि अब कम से कम उनके जैसे लोगों को तो सरकारी पेंशन का फायदा मिल पाएगा। आगे का भविष्य सेफ रहेगा और कुछ ये करने का सवाल नहीं आएगा कि अपना आगे क्या होएगा। तो आफ्टर रिटायरमेंट हम लोग भी सरकारी गवर्नमेंट के जैसा सर्वेंट के जैसा खुशी से रह सकेंगे। दरअसल 1 मई से ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नई पेंशन योजना न्यू पेंशन स्कीम के अंडर आ जाएंगे। PFRDA के इस नए पेंशन स्कीम में सालाना 6,000 रुपए का न्यूनतम निवेश करके ग्राहक लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम में आप E, G या C जैसे 3 कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकेंगे। ये कैटेगरीज अपने रिस्क या जोखिम के हिसाब से बांटे गए हैं। हाई रिस्क इक्विटीज, लो रिस्क गवर्नमेंट बॉन्ड और मॉडरेट रिस्क ऑप्शन, ये तीनों विकल्प आप चुन सकते हैं इन स्कीम्स में निवेश करने के लिए। इस स्कीम में PFRDA द्वारा जारी एक फॉर्म के जरिए रजिस्टर किया जा सकेगा। नौकरी पेशा आदमी को मिल रहा था एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के जरिए, वो सिमिलर बेनिफिट अब एक व्यवसायी को भी मिलने लगेगा या उन लोगों को भी मिलने लगेगा जो आज छोटी छोटी दुकानों में या छोटे छोटे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में काम करते हैं और जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से कवर्ड नहीं है। एक लंबे अरसे से PFRDA NPS को प्राइवेट और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को मुहैया करवाने की कोशिश कर रही थी। अब जब लंबे इंतजार के बाद PFRDA कामयाब हो गई है, तो इस स्कीम की जानकारी लोगों तक पहुंचने के लिए भी PFRDA को खासी मेहनत करनी होगी।